राज्यकर्मी का दर्जा को लेकर के कल मीटिंग हो गया और मीटिंग होने के बाद जो अफवाहों का बाज़ार है पूरी तरह से गर्म है। लोग अपने अपने तरह से अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर राज्यकर्मी का दर्जा जो अब मिलना तय है किस आधार पे सरकार देगी। क्या सरकार एक बार में ही अध्यादेश पास करके और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सबको एक बार में राज्यकर्मी का दर्जा दे देगी, या फिर उनको बोलेगी कि आप एक डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन पास कर लीजिए फिर इन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, या फिर वरीयता के क्रम में इन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। इसके अलावे भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिस पे लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर यह दर्जा किस आधार पर सरकार देगी। लेकिन दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पे मैक्सिमम लोगों का ध्यान नहीं लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, वो ये है कि राज्यकर्मी का जो दर्जा दे रही है सरकार, इसको लेकर के माननीय शिक्षा मंत्री जी क्या सोच रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी क्या कह रहे हैं, इसी पे हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग से निवेदन है कि कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब देखिए आप लोग का राज्यकर्मी का दर्जा मिल रहा है तो कम से कम इस खुशी में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए आप लोग और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। कल शाम में जब मीटिंग ख़त्म हुआ, मीटिंग के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी लोग मीडिया में आ रहे थे और अपना विचार प्रकट कर रहे थे, आपने सबको देखा, लेकिन शिक्षा मंत्री जी कहीं नज़र नहीं आए। इतना ही नहीं, अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो आरजेडी के भी किसी बड़े प्रवक्ता या फिर आरजेडी के किसी बड़े नेता को आप लोगों ने इस पे कुछ भी बोलते हुए नहीं सुना होगा। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि शिक्षा विभाग में इतनी बड़ी बहाली हो रही है और ये शिक्षा विभाग एक साथ लगभग 4 लाख लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रही है और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी कहीं दिख नहीं रहे। शिक्षा मंत्री जी एक ट्वीट तक नहीं कर रहे हैं। मैं अगर आपको सच्चाई बताऊं तो कल शिक्षा मंत्री जी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, लेकिन उसमें कहीं से भी शिक्षा का कोई जिक्र नहीं किया गया है, बीपीएससी का भी कोई जिक्र नहीं है, और साथ ही साथ जो राज्यकर्मी दर्जा का मुद्दा इतना गर्म है इस पर भी कहीं ना कहीं कोई चर्चा नहीं दिख रहा है। इसका सीधी तौर पे आप ये मतलब निकाल सकते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है इससे न सिर्फ शिक्षा मंत्री ने अपने आप को साइड कर लिया है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि आरजेडी भी इसमें खुद को अलग थलग पा रही है। और मैंने आप लोग को बहुत समय पहले ही कहा था कि क्रेडिट लेने का, श्रेय लेने का होड़ लगा है नीतीश कुमार में और आरजेडी में, और ये श्रेय लेने के होड़ के कारण ही जो 7th फेज़ का बहाली है इसको बीपीएससी में झोंक दिया गया। मैं इस बात को फिर से आप लोग के बीच में दोहराऊंगा कि जैसे ही सरकार बदली, यानी कि एनडीए हट के महागठबंधन बना, तो कहीं ना कहीं आपका बहाली उसी टाइम पे हो जाना था। ऐसे समझिए कि जो आप लोग ये सोच रहे थे कि सरकार बदलने के कारण जल्द बहाली होगी, अगर यह सरकार नहीं बदलती और सरकार अगर एनडीए की ही रहती तो अभी तक आप लोग 100% स्कूल में होते। जी हाँ, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे ही एनडीए घटी और आरजेडी के साथ जो नया सरकार बना तो उस समय नीतीश कुमार जी को ये फील हुआ कि अगर अभी तुरंत का तुरंत बहाली हो गया तो सारा का सारा श्रेय तेजस्वी यादव ले जाएंगे, क्योंकि रोज़गार देने का सबसे बड़ा वादा जो चुनाव में किया गया था और राज्यकर्मी दर्जा देने का जो वादा किया गया था वो आरजेडी की तरफ से किया गया था। और इसी वादे का पे तंज करते हुए उस समय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि अपने बाप से पूछो कि इतना नौकरी दोगे तो पैसा कहाँ से आएगा, क्या पैसा जेल से आएगा। तो कहीं ना कहीं खुद को सुपीरियर साबित करने के लिए नीतीश कुमार जी ने 7वें फेज़ को ज़बरदस्ती बीपीएससी में धकेल दिया। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, जो लोग राजनीति को समझते हैं वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जिसने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसका 1-2 उदाहरण भी आप लोग ज़रा सुन लीजिए। आप लोग जानते हैं कि बीजेपी जानी जाती है धर्म की राजनीति करने के लिए, आरजेडी जाना जाता है जाति की राजनीति करने के लिए, और नीतीश बाबू जाने जाते हैं शिक्षा की राजनीति करने के लिए। सबसे बड़ा उदाहरण देखिए कि हर पंचायत में हाई स्कूल खोल दिया गया, लेकिन उन स्कूलों में ताला खोलने के लिए एक शिक्षक तक नहीं है। लेकिन वहीं पे वोट बैंक बनाने के लिए आप देख लीजिए, आप अपने बच्चे का अगर नर्सरी में एडमिशन करवाते हैं तो स्कॉलरशिप के तौर पे 50 रुपया उसको दिया जाता है। जैसे जैसे मैट्रिक पास करेगा
वहाँ भी उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। फिर इंटर में आएगा, फिर बच्चे को पैसा मिलेगा। ग्रेजुएशन पास करने पे 50,000 रुपया सीधे स्टूडेंट को मिलता है। साइकिल योजना, पोशाक योजना, दोस्तों ये सभी योजना शिक्षा को बर्बाद करके और सीधे कहते हैं ना कि 1 to 1 किस तरह से वोट बैंक बनाया जाए, इस पे नीतीश कुमार जी के द्वारा पूरी तरह से काम किया गया। और जो शिक्षकों को पैसा मिलना चाहिए था, जो पैसा शिक्षक बहाली में खर्च होना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसी पैसे को काट करके वोट बैंक बनाने के लिए आम जनता के हाथों में दे दिया गया। अगर मान लीजिए किसी एक पंचायत में, एक स्कूल में 10 शिक्षक होते, ऑन एन एवरेज अगर 50,000 की उनको सैलरी दी जाती, तो कहीं ना कहीं 5 लाख रुपये उस पंचायत में खर्च होता। नीतीश कुमार जी ने इसी को रिवर्स कर दिया और वही 5 लाख रुपया नीतीश कुमार जी ने क्या किया, उसी पंचायत के हर एक घर में 1,000 रुपये का पोशाक दे करके बांट दिया। और उसके बाद फिर साइकिल दे करके बांट दिया। फिर जो इंटर पास करते हैं उनको पैसा दे करके बांट दिया। तो कहीं ना कहीं शिक्षा को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम नीतीश कुमार जी ने ही किया है। आप लोग को जान करके आश्चर्य होगा कि कांग्रेस के कद्दावर नेता कपिल सिब्बल, जो अभी सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील कहलाते हैं, जब शिक्षा मंत्री वो हुआ करते थे तो उन्होंने एक ऐसा कानून बना दिया देश में कि क्लास 8 तक कोई भी बच्चा को आप फेल नहीं कर सकते हैं, भले वो कॉपी ब्लैंक छोड़ करके आ जाए। तो आप ज़रा सोच के देखिए, जब बच्चे की बात पता है कि 8वां तक तो गुरुजी हमको फेले नहीं कर सकते हैं और 9वां में प्रमोट हम हो ही जाएंगे और मैट्रिक तो जैसे तैसे करके पास कर ही जाना है, तो क्या वो बच्चा कभी भी पढ़ेगा? तो इसलिए मैंने ये बात कहा कि जो बीजेपी है वो करती है धर्म की राजनीति, आरजेडी करती है जात की राजनीति और नीतीश कुमार जी करते हैं शिक्षा को बर्बाद करने की राजनीति। शिक्षा को किस तरह से तबाह करके अपनी कुर्सी चमकाई जाती है, ये बात नीतीश कुमार से पूछनी चाहिए। राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, ये पूरी तरह से फिक्स हो गया है, लेकिन किस तरह से मिलेगा? 2 तरीक़ा से मिलेगा। पहली बात का ध्यान रखा जाएगा कि इस दर्जा देने से नीतीश कुमार जी को मैक्सिमम राजनीतिक फ़ायदा हो और जो शिक्षक हैं उनको मिनिमम फ़ायदा हो। बाकी इसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।